हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है पहले यूनिट में कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं और उनके प्रकार और उनकी मात्रा, विमा, डायमेंशन, इधर इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो और पिछले यूनिट्स में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे भौतिक राशियों की प्रकार वेक्टर के रिस्पेक्ट में, और फिर उसे से हम डिफाइन करेंगे कि वेक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनको जोड़ा घटाया कैसे जाता है, इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इन सभी की चर्चा आज हम अपने वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियाँ, हमने आपके इसके पहले वाले में बताया था कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, तो कह रहा है किसी भी राशि को जिसको नापा जा सके वो सभी हमारी क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं। जिनको किसी अन्य की मदद से नापा जा सके वो डिराइव्ड क्वांटिटी, मतलब कह सकते हो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। जिनको और किसी की मदद से ना निकाला जा सके वो सभी मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके तीन पार्ट, ठीक, वेक्टर के बेस पर इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला यहाँ पर हो गया स्केलर, दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी, और थर्ड आपकी यहाँ पर हो गई टेंसर, हिंदी में कहते हैं सदिश राशियां, मतलब हिंदी में इसको अदिश कहेंगे, वेक्टर को क्या कहते हैं, सदिश राशियां, और टेंसर को कहते हैं प्रदिश राशियां। ठीक, तो अब इन तीनों में अंतर क्या है, इन तीनों के अंतर की अगर बात करें तो देखिए जितनी भी हमारी भौतिक राशियां हैं ये कहता है कि इसकी तीन कैटेगरी हो सकती है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने पूछा कि आपका घर आपके स्कूल से कितना दूर है। अब आपका जवाब ये हो सकता है कि 5 किलोमीटर है, या आप कहें कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। ठीक, तो दोनों में रिजल्ट में क्या अंतर है। पहला जो हमने बताया वो केवल और केवल परिमाण बताया, मैग्नीट्यूड बताया, उसमें दिशा का कोई वर्णन नहीं था। लेकिन जब हमने कहा कि 5 किलोमीटर उत्तर, तो हमने मैग्नीट्यूड भी लिया और डायरेक्शन भी ली। तो कह रहा इसी तरीके से ऐसी सभी भौतिक राशियां जिसको केवल और केवल मैग्नीट्यूड से दर्शाया जाए वो हमारी क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। मतलब कि स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, हमें यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक, अगर हमने दूसरा कहा कि 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, तो उसमें हमारा क्या हो गया, उसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया और दिशा भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई। तो कहता है कि वेक्टर राशियां किसमें होती हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, एज वेल एज डायरेक्शन, और प्रदिश राशियां कह रहा है जैसे यहां पर क्या था, एक मैग्नीट्यूड था, दूसरे हमारे पास क्या था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स थी। कह रहा है कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जो अलग अलग दूरी पर अलग अलग दिशा होती हैं, या अलग अलग दिशाओं में उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसी सभी राशियां क्या होती हैं, टेंसर राशियां होती हैं, जो कि आप हायर क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर कुछ उदाहरण द्वारा इन दोनों की चर्चाएं करेंगे। जैसे अभी हमने आपको कहा कि घर की दूरी बताइए, तो हमने कहा दूरी जो हमारी डिस्टेंस है, जो हमारी लेंथ है,
इसको बताने के लिए हमें कभी भी दिशा लिखनी होती है। हमने कहा इस चौक की लंबाई बताओ, तो आपने इस चौक की लंबाई बताई, आपने कभी नहीं बताया कि ऊपर से नीचे की ओर कि नीचे से ऊपर की ओर, केवल मैग्नीट्यूड की बात की। इसका मतलब है कि दूरी मतलब कि डिस्टेंस, लंबाई, ये कैसी क्वांटिटी है? ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम इसी को कहें कि यहां से इस वस्तु को उठाकर यहां रखो, यहां भी तो चल रहा है। जैसे अभी यहां से आप घर गए तो हमने पूछा घर की दूरी कितनी पड़ी, और हमने कहा कि तुम यहां से घर जा रहे हो, तो ये हो रहा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट है तो हमें ये मालूम है कि तुम्हें 5 किलोमीटर नहीं जाना है, तुम्हें 5 किलोमीटर घर जाना है। तो घर हमारी क्या हो गई? एक दिशा हो गई, घर जाना है। तो हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट में क्या आया? डिस्प्लेसमेंट में हमारा यहां पर डायरेक्शन भी आ गई। इसी तरीके से हम कहते हैं स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड, आपकी जब गाड़ी चलाते हैं आप कहते हैं कार में 60 की स्पीड से 70 की स्पीड से बाइक चलाया, तो एक्चुअल वो क्या बताता है? वो स्पीडोमीटर है। वो केवल और केवल आपकी बाइक की मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि 60 किलोमीटर किस दिशा में जा रहे हैं। कोई कंपास नहीं लगा है उसमें। कंपास हो तो डायरेक्शन बताएगा, लेकिन वहां पर केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो चाल, दूरी, वो हमारा क्या है? वो हमारा चाल जो है, स्पीड, वो हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम कहें वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी की जब बात होगी तो वो हमारी कैसी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्योंकि वेलोसिटी में जब वेग की बात होती है तो वेग में दिशा की बात होती है कि नदी की बहाव की ओर या नदी की बहाव के विपरीत, ठीक है, या किसी भी दिशा की ओर। तो हमारा चाल हो गया, यहाँ वेग या कहें वेलोसिटी, ये कैसी क्वांटिटी हो गई? ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसी तरीके से किसी भी भौतिक राशि को अगर हमें पहचानना है कि स्केलर है कि वेक्टर है, तो हम दिमाग से सोचेंगे कि आखिर उसमें दिशा है कि नहीं। जैसे कि बल, बल आपको क्या लगता है? आपके पास बल है तो आपने कहा कि बल, आगे चैप्टर में हमारी पूरी यूनिट आएगी, बल कैसी क्वांटिटी है? तो बल पढ़ेंगे अभी न्यूटन के अकॉर्डिंगली, बल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच में होने लगता है। अगर आप अकेले हैं तो आपके बल की कोई वैल्यू नहीं है। आपके बल का मापन कब होगा? जब आप उसको दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एक डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो आप पर लगाएगा वो भी बल है, वो प्रतिक्रिया है, आप जो कर रहे हैं क्रिया है। तो इसमें क्या है? दिशा है। तो बल हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई? फोर्स, फोर्स हमारी यहां पर वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक। अब इसी तरीके से हम कहें यहां पर कि वर्क, अब कोई बल कर रहे हैं तो कार्य हो रहा है। कार्य जो है ये हमारा कैसा हो गया? तो कह रहा है बल है और बल की दिशा में विस्थापन है। डिफिनीशन कह रहा है, तो डिफिनीशन दिख रहा है दिशा, बल और बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन अभी हम डॉट और क्रॉस में पढ़ेंगे कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो स्केलर क्वांटिटी होती है। और वैसे भी कार्य जब बात हो जाता है तो कार्य, हमने आपको कोई काम दिया, अब वो काम आप कितने समय में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें काम से मतलब है, कार्य से। तो कार्य हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई? वो हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसी तरीके से हम जिसकी भी बात करें, हमने बात किया त्वरण की, उसमें डायरेक्शन होती है, तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ऐसे जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन सभी राशियों की हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है। डिफिनीशन हमेशा याद रखेंगे कि जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसको केवल परिमाण से दर्शाया जा सके, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, वो हमारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड जिसकी हम बात करें, इसका भी कोई एग्जाम्पल है। प्रदेश राशियां, जैसे कि आप ये भौतिक राशि आप पढ़ते हैं या पढ़े होंगे, जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या होता है? किसी बॉडी के हर बिंदु पर अलग
अलग अलग बिंदु पर इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, ये हमारा कैसी क्वांटिटी हो गई, ये हमारी टेंसर क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, तो कहलाती क्या है, ये प्रतिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं आगे वेक्टर के प्रकार कि वेक्टर कितने प्रकार का होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं वेक्टर के प्रकार की। जैसे अभी हमने बताया कि भौतिक राशियां 3 प्रकार में हमने डिवाइड की थी, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। अब स्केलर हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बहुत कुछ। टेंसर हम हायर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वेक्टर के प्रकार, कितने प्रकार के वेक्टर्स हो सकते हैं। तो कुछ वेक्टर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपसे, जिसमें अगर हमने कहा काइंड्स ऑफ वेक्टर्स, तो नंबर 1 हम यहाँ पर कह सकते हैं समान वेक्टर, जिसे हम इक्वल वेक्टर भी कहा करते हैं। इक्वल अगर नाम से देखा जाए तो नाम से लग रहा है कि बात किसकी कर रहा है, बराबर वेक्टर की कर रहा है। बराबर मतलब जब कोई 2 या 2 से अधिक वेक्टर लो, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम। तो अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा तो वो हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, इक्वल वेक्टर की कैटेगरी में आएंगे, समान वेक्टर कहलाते हैं। अच्छा, अगर हमने कहा कि यही मैग्नीट्यूड में समान हो और दिशा हमारी क्या हो, अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड में समान हो पर दिशा हमारी क्या हो, अपोजिट हो, ऐसे जो वेक्टर्स हैं ये हमारे कहलाते हैं विपरीत वेक्टर, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर मतलब अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बराबर है तो इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड बराबर है पर दिशा अपोजिट है, 180 डिग्री है, तो विपरीत वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई 2 वेक्टरों की तुलना। अगर हम बात करें नेक्स्ट नंबर 3 की, तो कहते हैं जीरो वेक्टर। जीरो शून्य वेक्टर, या इसी को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर। शून्य सदिश जिसे हम कहते हैं, कह रहा शून्य। शून्य तो हमने गणित में पढ़ा हुआ है कि सबसे छोटी संख्या होता है जिसका कोई मान ना हो, वो शून्य है। तो क्या ऐसा भी है जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो, तब तो बिंदु हो गया? अरे नहीं, यहां पर होता है। कहता क्या है यहाँ पर कि पहचान क्या है? पहचान कहता है कि जब भी कोई भी राशि जहां से शुरू हो रही है अगर वहीं पर एंड हो जाए, मतलब जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो उसका एंडिंग पॉइंट है, अगर एक हो तो हमारा क्या हो जाएगा, वो शून्य वेक्टर की कैटेगरी में आता है। जैसे आप अपने कहा कि घर से कॉलेज गए और कॉलेज से घर चले आए, और रिजल्टेंट अगर आप विस्थापन निकालेंगे, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, विस्थापन, तो विस्थापन आपका क्या होगा, शून्य होगा, तो शून्य वेक्टर हो गया। ठीक है, तो हमने कहा जीरो वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड शून्य हो और दिशा इनफिनाइट, मतलब डायरेक्शन मालूम ही ना हो, इनफिनाइट डिफाइन ना कर सकते हो। तो वही कहा कि जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक होगा वो शून्य होगा। या अगर इन दोनों के क्रम में देखा जाए तो कहता है दो इक्वल वेक्टर का अंतर शून्य होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है तो अंतर क्या होगा, जीरो होगा। कह रहा दो विपरीत वेक्टर अगर है हमारे, तो कह रहा दो विपरीत वेक्टर अगर हमारे हैं तो इनका सम जो है, टोटल जो होगा वो जीरो होगा। तो शून्य वेक्टर कहाँ कहाँ, या तो उनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, या दो समान वेक्टर का अंतर, या दो विपरीत वेक्टर का जोड़ शून्य वेक्टर को दर्शाता है। अब इसी नंबर हमने कहा एकांक वेक्टर। नंबर 4 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो जब बात करोगे यूनिट वेक्टर की तो फिर वही मैंने कहा नाम में, तो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। अब मैग्नीट्यूड 1 है
और डायरेक्शन शो कर रहा है। तो एक तरीके से कहते हैं, अगर डिफाइन करने की बात आई तो हम कहते हैं ऐसी सदिश राशियां, ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो वो हमारी यूनिट वेक्टर कहलाएंगी। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं यहाँ पर कि जो केवल और केवल दिशा को दर्शा रही हो, यूनिट वेक्टर क्या है, जो केवल और केवल दिशा को दर्शा रही हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। जैसा डेफिनेशन से आपको मालूम है, किसी वेक्टर, माना कि वेक्टर ए, इसको दिखाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो एन है। तो अभी हमने कहा कि यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, दिखाता है डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एन कैप है ये केवल दिशा को दर्शा रहा है, इसका खुद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं है पर दिशा तो है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। फॉर्मूला दिख रहा है आपका कि वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ। तो ये आपका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत से क्वेश्चंस में आता है। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसको अगर डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन हमारी हो गई यूनिट वेक्टर जो कि बराबर होगी इसके वेक्टर क्वांटिटी के अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। जैसे अभी आपने कहा कि यूनिट वेक्टर आपका क्या होता है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। वैसे हम जब आगे पढ़ेंगे वेक्टर को तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड में लेते हैं। इसी यूनिट वेक्टर से हम क्या दिखाते हैं यहाँ पर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल में कहता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये x है, ये y है, ये z है, तो 3 दिशाएं हमें दिख रही हैं। तो इसमें यहाँ पर x डायरेक्शन में दिशा खाली दर्शाने के लिए i कैप, यहाँ दर्शाने के लिए j कैप, यहाँ z डायरेक्शन में k कैप। तो यहाँ पे जो i कैप है, j कैप है, k कैप है, ये एक्चुअल में है क्या, यूनिट वेक्टर है जिनका केवल डायरेक्शन शो करना है। i कैप क्या शो कर रहा है, x अक्ष की दिशा में, j कैप क्या शो कर रहा है, y अक्ष की दिशा में, k कैप क्या शो कर रहा है, z अक्ष की दिशा में। ठीक है, तो है तो ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन जो कि 3 परपेंडिकुलर एक्सिस है इसलिए इसको क्या कहा गया है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहा गया है, जो एकदम फिक्स है कि i j k x y z एक्सिस की दिशा को दर्शाते हैं। ठीक, इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो हमने कहा कि जब कोई 2 वेक्टर एक ही लाइन में हो तो हम क्या कहते हैं इनको, समरेखीय राशियां या कोलिनियर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हम यहां पर एक ले रहे हैं कोलिनियर वेक्टर जो है, नाम से मैंने कहा फिजिक्स में बहुत कुछ तो नाम में ही होता है। नाम में कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर एक ही लाइन में हो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं। ठीक है, समरेखीय। अच्छा, एक ही प्लेन में हो तो कह रहा अगर एक ही प्लेन में है तो वो आपके क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर समतलीय सदिश राशि। जैसे अभी आपने यहाँ 2 वेक्टर बनाए और ये आपने 2 दिखा दिए, तो हमने कहा कि x में और ये है प्लेन में है। जैसे ये बोर्ड आपका, इस बोर्ड पे जितने भी 2 वेक्टर अगर हम आपस में जोड़ दें तो एक प्लेन में होगा और वो सभी हमारे क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। अब ये जब हम डॉट और क्रॉस पढ़ेंगे तो हम दिखाएंगे कि आखिर वेक्टरों को कोलिनियर और कोप्लेनर मैथमेटिकली कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कोप्लेनर है। अच्छा, इसी में आपने देखा कि हमने एक ही बिंदु से स्टार्ट कर दिया, तो कहता है कि ऐसे सारे वेक्टर जो एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे क्या कहते हैं, कोइनिशियल या इसी को कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। जो एक ही बिंदु से अगर 2 या 2 से अधिक वेक्टर स्टार्ट होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, कोइनिशियल। नाम से लग रहा है कि जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो या कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है, जो कि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है। इस तरीके से अलग अलग गुण के आधार पर हम वेक्टर्स को डिवाइड करते हैं। हमने लगभग यहाँ पर एक पार्ट की बात की हुई है, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। अच्छा, इक्वल में आपको दिख रहा है कि इक्वल और अपोजिट
इनको समानांतर वेक्टर भी कहते हैं, पैरेलल वेक्टर, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक में थीटा 0 है, एक में थीटा 180 डिग्री है, तो ये भी एक उसका नाम है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज उसके नाम बदलते रहते हैं। तो उसी पे हमने यहाँ पे लगभग 8 वेक्टर्स की बात की है। इक्वल, अपोजिट, जीरो, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर एंड कोइनिशियल या कॉन्करेंट वेक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे सीखेंगे वेक्टरों का जोड़ना एवं घटाना। ठीक।